तो फ्रेंड जो जो भाई इस प्रैक्टिस सेशन को कर रहे हैं मैं बता दूं कि लास्ट तक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को सिलेक्शन लेना है। देखिए इसमें आप लोग को टॉप 30 प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसे कि पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर पूछा गया है कि किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। और मैं बता दूं कि ये आप लोग को प्रीवियस ईयर प्रश्न है। क्या है? प्रीवियस ईयर प्रश्न है, आप लोग के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जो नए कैंडिडेट हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि जैसे ही प्रीवियस ईयर प्रश्न आएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा कि ये आप लोग के इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। और हर प्रश्न में 4 ऑप्शन आप लोग को हूबहू एग्जाम की तरह रहेगा। एक ऑप्शन राइट चूज करना है आप लोग को, और जब मैं राइट आंसर बताऊं तो आप लोग को मैच कर लेना है कि आप लोग सही किए हैं या रॉन्ग किए हैं, ताकि आप लोग को भी पता चले कि स्कोर कितना करते हैं। जैसे कि इसमें आप लोग को पूछा गया कि किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं जापान, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड या इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर नॉर्वे हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग बी को चूज किए हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर किए हैं। इसी तरह हम लोग 30 प्रश्न को बारी बारी से प्रैक्टिस करेंगे अपने एग्जाम के लिए। सेकेंड नंबर प्रश्न आप लोग से पूछा गया कि मद्रास का युद्ध कब हुआ था। 1556 ईस्वी में, या 1612 ईस्वी, या 1746 या 1757 ईस्वी। और युद्ध से मैं बता दूं, वार से रिलेटेड प्रश्न एक इंडियन आर्मी में हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप लोग को प्रैक्टिस में इसीलिए दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप लोग अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग को 1746 ईस्वी में मद्रास का युद्ध हुआ था। जो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग सी को चूज किए हैं तो आप लोग का फ्रेंड्स सही उत्तर है। तीसरा नंबर प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और पूछा गया है नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के बता दूं कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आप लोग के इंडियन आर्मी के सिलेबस में स्पोर्ट्स का दिया गया है। करंट अफेयर से भी रिलेटेड स्पोर्ट्स से प्रश्न आ जाता है, कभी कभी पूछे गए पिछले वर्ष का रिपीट भी करता है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है। और ऑप्शन दिया गया है बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस, हॉकी। बताइए इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर बैडमिंटन हो जाएगा। जो साइना नेहवाल है बैडमिंटन से संबंधित है, खेलती है। ऑप्शन नंबर आप लोग का ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर पर फ्रेंड्स। 4 नंबर प्रश्न आप लोग से पूछा गया है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है। इस टाइप के प्रश्न आप लोग को मैं बता दूं कि टेक्निकल में पूछे जाते हैं, जीडी में भी पूछा गया है। मैं ये प्रैक्टिस सेशन जो आप लोगों को कराता हूँ मिक्स कराता हूँ ऑल ट्रेड्स के लिए, ठीक है। आप लोग को एक बार प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए जो नए हैं। 28 दिनों में, 1 दिनों में, या ऑप्शन नंबर देखिए सी दिए गए 365 दिन या 365 सही 1/4 दिन। बताइए चंद्रमा कितने दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग का 28 दिनों में हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग ए को चूज किए हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर किए हैं। 5 नंबर प्रश्न नेक्स्ट पर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ। 14 नवंबर 1889 ईस्वी में, या 5 सितंबर 1879 ईस्वी, या 2 अक्टूबर 1879, या 5 नवंबर 1889 ईस्वी। इन चारों ऑप्शन में आप लोग को सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आप लोग फ्रेंड्स बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। जवाहरलाल नेहरू का जन्म आप लोग का बता दें कि 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था। जो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग ए चूज किए हैं तो आप लोग का 100% सही किए हैं। आप लोग का एक प्रश्न सही करते हैं तो 2 नंबर जीडी वालों को मिलता है, एक प्रश्न सही करते हैं टेक्निकल और क्लर्क वालों को 4 नंबर मिलता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अपने 6 नंबर प्रश्न पर। और 6 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि वर्ष 2016 निम्न में से ओलंपिक में सर्वाधिक पद किस देश ने जीते। जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, ग्रेट ब्रिटेन। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। हर प्रश्न पर 5 सेकंड आप लोग को टाइम देता हूं सोचने के लिए। तो इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जो वर्ष 2016 में सबसे ज़्यादा ओलंपिक सर्वाधिक पद जीते थे। जो ऑप्शन नंबर आप लोग का बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7 नंबर पर चलते हैं। और 7 नंबर प्रश्न आप लोग से पूछा गया है कि लोकसभा को कौन 5 वर्ष के अवधि पूरा होने से पहले ही भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति और विवेक से, या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का अनुमोदन पर, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इस टाइप के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसका आंसर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग का राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर लोकसभा को कौन 5 वर्ष की अवधि पूरा होने से भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर ये दोनों मिलकर कर सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी है, सही उत्तर है। 8 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 8 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि भारत का 29वां राज्य कौन सा है? भारत का 29वां राज्य कौन सा है बताइए? मध्य प्रदेश, राजस्थान या ऑप्शन नंबर आप लोग का सी है, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग के पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, तेलंगाना हो जाएगा जो भारत के 29वें राज्य है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर होगा। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां स्थित है? कोलकाता में, चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई। इन चारों ऑप्शन में आप लोग का सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये आप लोग के 2023 में पूछा गया प्रश्न था। 10 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए कि डीडीटी क्या है? डीडीटी क्या है? विस्फोटक, कीटनाशक, दवाई, प्राकृतिक यौगिक। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। आप लोग को इसी तरह प्रैक्टिस सेशन और 2024 के 22 अप्रैल को जो आप लोग को एग्जाम होने वाला है उसमें यहां से प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और हर टेलीग्राम पर जुड़ना बहुत ही अनिवार्य है। आप लोग को पीडीएफ वहीं पर मिलेगा, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इसी क्लास के आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट पर जाइए, पूरा प्लेलिस्ट भी पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, चाहे 2023 में हुआ था इंपॉर्टेंट भी, 2024 में भी होने वाला है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। कीटनाशक है डीडीटी। मैं बता दूं आप लोगों को डीडीटी एक कीटनाशक है, जो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग बी को चूज किए हैं तो आप लोग का सही उत्तर है। 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए कि निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? उड़ीसा, गुजरात, मिजोरम, गोवा। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर देखिए आप लोग का हो जाएगा मिजोरम, जिसमें समुद्र तट नहीं है। आप लोग का ऑप्शन नंबर अगर सी को चूज किए हैं तो आप लोग का सही उत्तर है। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पर और 12 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि महाभारत में अर्जुन पुत्र थे। महाभारत में अर्जुन किसके पुत्र थे? शकुनी के या पांडु के या दुर्योधन के या भीष्म पितामह के? तो बताइए फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा? महाभारत से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी, इसीलिए मैं आप लोग को इस प्रैक्टिस सेशन में दे दिया हूं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग का पांडु के हो जाएगा। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को चूज किए हैं तो आप लोग का सही उत्तर है। इसी तरह लास्ट तक आप लोग पेशेंस से प्रैक्टिस कीजिए। पेशेंस जिस दिन बना दिए प्रैक्टिस में, आप लोग को उसी दिन क्या हो जाएगा? सिलेक्शन मिलने लगेगा, क्योंकि आप लोग को इस बार नहीं मिला तो उस आप लोग को 2024 में जरूर मिलेगा। 13 नंबर प्रश्न है कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है? मंदिर टेम्पल से रिलेटेड कहाँ अवस्थित है पूछे जाते हैं। दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, कलकत्ता। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, कलकत्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अगर आप लोग चूज किए तो आप लोग का 100% सही उत्तर है। विक्टोरियल मेमोरियल कहाँ है? कोलकाता में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए कि एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, जुनको टबाही, शेरपा लकपा या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि आप लोग के पास वहां 15 प्रश्न जीके एंड 15 प्रश्न जीएस का पूछे जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी, जो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग ए को चूज किए हैं तो आप लोग का सही उत्तर है। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। फ्रेंड्स 15 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बुलबुल, मोर, तोता या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा मोर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को चूज किए हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर है। 16 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 16 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि भूकंप का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है सिस्मोलॉजी, बायोलॉजी या ऑप्शन नंबर सी है एनाटॉमी या कोस्मोलॉजी? बताइए इस फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग को सिस्मोलॉजी, भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, ऑल आर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट। 17 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि मछली ब्लैंक के द्वारा श्वासन लेती है। यह प्रश्न आप लोग के एक नहीं 5 से 6 बार इंडियन आर्मी में पूछे गए प्रश्न है। त्वचा, गलफड़े, फेफड़े या इनमें से कोई नहीं? कल के प्रैक्टिस सेशन में भी ये प्रश्न दिया गया था
अगर आप लोग किए होंगे तो आप लोग को पता है, नहीं किया है तो आप लोग जाकर प्रीवियस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर गर्लफ्रेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 18 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि निम्न में से किसके पाचन में लाल मदद करती है? प्रोटीन, वसा, रेशा, स्टार्च। इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर स्टार्च हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अगर आप लोग चूज किए हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर है। 19 नंबर प्रश्न में आप लोग से दिए पूछा गया कि सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं? कॉस्मिक हाईवे, ऑर्बिट, रूट या आकाशगंगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसको ऑर्बिट कहते हैं। सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को ऑर्बिट कहते हैं। ऑप्शन नंबर अगर आप लोग बी को चूज किए हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर पर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है? और इस टाइप के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे 2024 में जो 22 अप्रैल के एग्जाम होने वाला है उसमें पूछे जाएंगे भी। फ्रेंड्स ऑप्शन दिया गया है चावल, गेहूं या ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मांस या इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या है? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर चावल होगा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न पर और नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर में पूछा गया है आप लोग से कि निम्न में से ठोस ईंधन कौन सा है? क्लोरोसिन, पेट्रोल, चारकोल, गैस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, इसका सही उत्तर चारकोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को चूज किए हैं तो आप लोग का क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पर और 22 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि जल वाष्प संकलन में तापमान ब्लैंक है, घटता है, स्थिर रहता है, बढ़ता है या इनमें से कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताइए जल वाष्प संघनन में तापमान क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा घटता है। जब भी जल वाष्प में संघनन ताप में होता है तो घटता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। 23 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए कि वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है? मात्रा नहीं है, ये आप लोग का मात्रा है। वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है? 80%, 20%, 25%, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आप लोग को मैं बता दूं कि इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को मैं बता दूं कि जो हमारे ब्रह्मांड में नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है वो लगभग 78 पॉइंट समथिंग का होती है। ठीक है, यहाँ पर 80% आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई नहीं दिया है तो आप लोग इनमें से कोई नहीं कीजिएगा, क्योंकि 78 पॉइंट समथिंग नाइट्रोजन गैस हमारे ब्रह्मांड में स्थित है। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पर। 24 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मानव शरीर की गतिविधियां को नियंत्रित करता है? हार्मोन्स, फोरामेन या ऑप्शन नंबर सी है ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखिए इसका करेक्ट आंसर हार्मोन्स हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। चलते हैं 25 नंबर प्रश्न पर और 25 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि शक्ति की इकाई क्या है? 1 जूल प्रति सेकेंड, जूल या जूल प्रति सेकेंड और वाट या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का जूल प्रति सेकेंड वाट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या है? सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर है, अगर आप लोग चूज किए हैं तो। 26 नंबर प्रश्न जो कि आप लोग के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, मैं बता दूं कि बहुत बार पूछा गया है, इसे आप लोग स्टार भी लगा सकते हैं कि एक सामान्य मनुष्य में रक्तचाप होता है, जो आप लोग का स्वस्थ बॉडी क्या बोलते हैं ह्यूमन बॉडी है, उसमें रक्तचाप कितना होता है? ब्लड प्रेशर 100/120 या 120/80 या 80/150 या 90/120। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर 120/80 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। कहीं कहीं आप लोगों को कन्फ्यूजन आने के लिए दे देता है 80/120, तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? 40%, 55%, 35%, 50%। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आप लोग का 55% हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग का बी है, सही उत्तर है। 28 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से 28 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या ऑप्शन नंबर आप लोग सी भी देख सकते हैं ऑक्सीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग को मैं बता दूं कि नाभिकीय संलयन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग बी को चूज किए हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर है। चलते हैं 29 नंबर सेकेंड लास्ट प्रश्न पर चलते हैं, जो आप लोग को प्रैक्टिस सेशन का है कि क्लोरोफिल कहाँ होता है? फ्लोएम, जाइलम, पत्ती, तना। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर पत्ती हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी को कहते हैं सही उत्तर।
30 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। और आज का आप लोग को प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत क्या है? मछली है, सेब या घी? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स आप लोग को अभी पता है कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मछली है, जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। आप लोगों ने टोटल 30 प्रश्न का प्रैक्टिस किया, जो आप लोग को 22 अप्रैल के एग्जाम को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसमें आप लोग अगर 25 प्लस स्कोर करें तो आप लोग का इस बार का एग्जाम इजीली क्रैक होगा और आप लोग का मेरिट भी बन सकता है और बनेगा भी। तो आप लोग को इस प्रैक्टिस को करना क्या है कि फ्रेंड्स अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, आप लोग से यही मांग है। और प्रैक्टिस जब अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, एक लाइक से आप लोग को मुझे मोटिवेशन बहुत मिलता है। कमेंट में आप लोग फीडबैक दे सकते हैं। स्कोर के साथ साथ स्कोर देना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग रियल में फौज की तैयारी करते हैं तो इस बार आप चाहते हैं कि सिलेक्शन लेना और अपने एग्जाम को क्रैक करना, तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक करके मोटिवेट करते रहिएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्द। आप लोग को 100 क्लास का मैराथन क्लास सुबह के 9 बजे स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग वहाँ पर रेडी जरूर रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।